गुड इवनिंग दोस्तों। आज जो है रीजनिंग के सेशन में हम जो है श्रृंखला परीक्षण पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। श्रृंखला परीक्षण पर आधारित प्रश्न जो भी हर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण इसका रोल निभाता है, उसी को लेकर के हम लोग आज पूरी बातें करेंगे। तो सबसे पहली बात, श्रृंखला परीक्षण में जो बात होती है वो ये है कि श्रृंखला परीक्षण किस तरह से हम समझते हैं, कितने तरह से प्रश्न होते हैं और उसे कितने तरह से हम समझते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट बनाते हैं और एग्जाम में उसी चीज को कैसे हम वहाँ अप्लाई करते हैं। तो इन बातों को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है सबसे पहले अंक श्रृंखला। देखिए इसकी जो टाइप्स होते हैं बेटा, एक होता है आपका अंक श्रृंखला, यानी अंक दे दिया जाएगा और अंक के हिसाब से हम जो है श्रृंखला को समझेंगे। इसके बाद अंक श्रृंखला के बाद वर्णमाला श्रृंखला भी दे देता है। हर एग्जाम में अभी देखा जाता है तो वर्णमाला श्रृंखला भी देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट है अंक एवं अक्षर। अंक एवं अक्षर श्रृंखला से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अंक एवं अक्षर श्रृंखला से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, जैसा आपको पता भी होगा। इसके बाद एक और इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। यही अंक और अक्षर जो होते हैं, अंक एवं अक्षर की बारंबारता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बारंबारता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन चारों टाइप के बारे में हम बड़े ही बेसिक कॉन्सेप्ट से जानेंगे। सबसे पहले हम अंक श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। अंक श्रृंखला की अगर हम बात करें तो अंक श्रृंखला में आप ये देखोगे कि इसमें अंक दे देता है। अंक को हम देख करके और उसको समझ करके उनके बीच का डिफरेंस निकाल करके उसे बड़े ही अच्छे ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन ये है कि श्रृंखला को पूरा करना। पहला है अंक श्रृंखला में पहला टाइप पढ़ेंगे कि श्रृंखला को पूरा करना, यानी क्वेश्चन रहेगा श्रृंखला को पूरा करने के लिए हमें एग्जाम में दे देता है तो पूरा करना। यहाँ पे जो सवाल बनते हैं उसको हम बेसिकली इस तरह से समझते हैं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसके बाद हम क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन को आपको देख करके क्या समझ में आ रहा है कि ये जो ऑप्शन दिया है 16, 23, 31, 40, 50, 61, इसके जस्ट बाद आने वाला जो क्वेश्चन टैग या आने वाले जो श्रृंखला हैं उनमें से ये श्रृंखला कौन सा होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इनका डिफरेंस करते हैं। इनका डिफरेंस करने से हमें मिल जाएगा। तो 16 और 23 के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो आपको समझ में आएगा इसमें 16, 4 और 3, यानी आपको 7 का डिफरेंस यहाँ मिला। फिर 23 और 31 के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो 23 और 31 के बीच में 8 का डिफरेंस मिला। फिर इसमें अगर हम बात करें तो 31 और उसके 9 के डिफरेंस मिला। फिर इसके बीच में 10 का डिफरेंस मिला। फिर इसमें 11 का डिफरेंस मिला। तो आने वाला 101% है, 12 का डिफरेंस होगा। तो 61 में 12 जोड़ोगे तो आपका आंसर 73 होगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के श्रृंखला पूरा करने वाले सवाल आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे। तो इसको हम इस तरह से कॉन्सेप्ट से कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले टाइप के जो क्वेश्चन है आपके सामने वो इस तरीके से हमें बड़े आराम से समझ लेते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आपको जो दिख रहे हैं आप अनुमान लगा सकते हैं, बड़े ही कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है, बड़े इजी कॉन्सेप्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात जो आप दिख रहे हैं 1, 2, 6, 12, 36 और 72, तो आने वाला क्वेश्चन क्या होगा। तो इन ऑप्शन को हम बड़े गौर से समझें तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है 108,
कि 114 कि 180 कि 216। तो अगर हम इनमें कॉन्सेप्चुअल की बात करें तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे देखें तो ये देखिए 1 से 2 हो रहा है, 2 से 6 हो रहा है, 6 से 12 हो रहा है। सीधा सीधी बात ये है बेटा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, इसमें 3 का, तो 2 3 जा 6 हुआ है। फिर यहाँ पे देखा जाए तो 3 हुआ है, 3 के बाद यहाँ पे देखिए फिर 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा। सीधे सीधी बात बिल्कुल सही समझ रहे हैं दोस्तों। आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा 1 में, फिर 3 2 जा 6, फिर 2 6 2 जा 12, फिर 12 3 जा 16 36, और फिर 36 2 जा 72, फिर 33 जा, क्योंकि बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा, तो 3 7 जा 21 और ये आपका 216 आपका आंसर आ गया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने समझा। तो इस कॉन्सेप्ट में हमने ये बात समझा मेरे दोस्त कि इस तरह के कॉन्सेप्ट हम ऐसे डेवलप करते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आप देखिए 36 34 30 28 एंड 24। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को समझें तो देखिए 21 26 22 और 18। यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो अगर इनके बीच का डिफरेंस करना चाहें तो देखिए इसमें 2 का डिफरेंस किया गया है, इसमें 4 का डिफरेंस किया गया है, फिर इसमें 2 का डिफरेंस किया गया है, फिर इसमें 4 का डिफरेंस किया गया है, फिर इसमें 2 का ही डिफरेंस होगा। तो आप देखिए 24 में 2 करेंगे तो 22 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 22 होगा। समझ में आ रहा है? एक एक चीजें आप समझेंगे तो पूरी कॉन्सेप्ट आपको एक ही कॉन्सेप्ट में पूरी बातें बिल्कुल क्लियर होती जा रही होगी। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 49 64 क्वेश्चन टैग 100 121। अगर इनको हम बड़े गौर से देखें तो कहीं ना कहीं ये स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है मेरे दोस्त? 7 का है, ये 8 का है, तो 100% ये 9 होगा, और यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर है, तो 9 9 जा 81, तो 101% इसका आंसर 81 होगा। इसके बड़े ही आराम से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं। देखने के बाद अब हमारा श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना, इसी का सेकेंड टाइप की वीडियो बनाने जा रहा हूं, और इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन दे देंगे जो आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, और इनमें से कहीं ना कोई नंबर ऐसे होंगे जो गलत होंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहा हूं, जो गलत होंगे। अब इसको पहचान कैसे हो तो देखिए, एक क्रम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन श्रृंखला को देख करके अचानक ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब है बड़ी लंबी के साथ जब ग्रोथ होने लगे तो समझ लेना चाहिए इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, किसी न किसी नंबर का मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझेंगे कि 7 में अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करें तो 56 होता है, और अगर इसी 56 में 8 का मल्टीप्लाई करें तो 8 छंग 48 और 8 पंचे 40 4 44। अगर आप और दिमाग लगाना चाहें, 8 का परीक्षण करना चाहें तो 8 टाइम 64 और 8 चौको 32 32 और 6 आपका 38, इसके बाद 6, इसके बाद आप फिर देखिए 8 चौको 32 32 6 आप 35 में अकॉर्डिंग टू, यानी आपका ये बिल्कुल श्रृंखला सही जा रहा है। यहाँ पे गलती यहाँ पे जा रही है, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह 8 का मल्टीप्लाई हुआ है। हमने अगर यहाँ पे देखिए, अगर हमारा ये गलत होता तो ये आंसर फिर नहीं आता। देखिए 8 का मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर आ गया, यानी आपका इस क्वेश्चन में जो गलती है वो ये वाले में है, यहाँ पे 448 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करें दूसरे टाइप के। इसी में दूसरा क्वेश्चन देखिए,
5 3 6 10 9 12 7 15 80 23। इन क्वेश्चन को अभी देखकर हमें ये लग रहा है इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, क्योंकि मल्टीप्लाई किया होता तो अचानक ग्रोथ होता जैसे इसमें है। इसका मतलब है यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगा डिफरेंस से हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 5 और 3 के बीच में -2 का डिफरेंस है, 3 और 6 के बीच में अगर हम देखें तो +3 जोड़ दिया गया है। फिर इसमें क्या किया गया है भैया, 10 और 6 के बीच में कितना जोड़ दिया गया है, तो आप कहेंगे सर 4 जोड़ दिया गया है। फिर हम इन दोनों के बीच में देखें तो कहेंगे सर 1 जोड़ दिया गया है, 1 घटा दिया गया है। और फिर हम यहाँ पे जाएंगे तो सर कहेंगे प्लस सर 3 जोड़ दिया गया है। फिर इसमें देखिए तो कहेंगे सर 5 जोड़ दिया गया है। फिर इसमें कहेंगे सर -2 कम कर दिया गया है। फिर इसमें सर +3 कर दिया गया है और फिर इसमें +5 कर दिया गया। अगर इनमें अगर गेस करें दोस्तों, यहीं पे इन क्रम को अगर देखें -2 + 3 -2 + 3 -2 -1, यहाँ पे डिफरेंस जा रहा है या 4 कहीं नहीं आ रहा है। इसका मतलब है जो भी गड़बड़ी है इस पे है। देखिए यहाँ पे अगर हमारा डिफिकेशन की बात करें तो -2 से +3 हुआ, फिर +5 हुआ, -2 से +3 हुआ, फिर +5 यहाँ होना चाहिए। अगर हम +5 यहाँ करते हैं तो क्या रिपीट हो रहा है, तो 6 5 11, अगर 10 की जगह में अगर हम 11 बना रहे हैं तो देखिए 11 में फिर -2 हो रहा है, यानी -2 हो रहा है। फिर यहाँ पे +3 हो रहा है, बिल्कुल सही, फिर +5 यानी रिपीट हो रहा है, यानी श्रृंखला पूर्ण हो रही है। यानी यहाँ पे गलती 10 है, यानी यहाँ पे 10 नहीं होना चाहिए, 10 की जगह में 11 होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट में गलत श्रृंखला चूज करना एक थोड़ा सा मान सकता हूं, थोड़ी सी कॉन्सेप्टुअल हो जाता है, लेकिन इससे हमें ये सीख मिला है कि अचानक कोई चीज अगर बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें हमें समझ लेना चाहिए कि उसमें मल्टीप्लाई किया गया है। लेकिन अगर थोड़े थोड़े से प्लस माइनस हो रहा है, कहीं कम कहीं ज्यादा हो रहा है या कम ग्रोथ हो रहा है, हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे या तो -2 होगा, मतलब ये तो प्लस किया गया है, या तो फिर में माइनस किया गया है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में हम इसको समझ लिए हैं। ठीक है, तो ये जो आपके सामने वर्णमाला श्रृंखला संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें हम ये देखेंगे कि इसमें वर्णमाला का अक्षर दे देंगे, बीच में यहाँ पे गैप कर दिया गया है, पूछा गया है इस गैप के स्थान पे क्या होगा। सबसे पहली बात हमें इस बात को लेना चाहिए कि आपको कोडिंग जब आपको पढ़ाया गया था, अल्फाबेट आपको पढ़ाया गया था, तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे कि जो आपके इनके बीच का डिफरेंस, जैसे n है 14 है, p 16 है, r 18 है, ये 20 है, ये 24 है और ये 26 है। तो देखिए अपन हम यहाँ पे बात करें तो 14 से +2 ऐड करेंगे 16 होगा, 16 में +2 करेंगे 18 होगा, 18 में +2 करें 20 होगा, +2। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे देख रहे हैं +2 हो रहा है, तो अपन 20 में करेंगे तो यहाँ तो +2 करेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 होगा दोस्तों, यानी V होगा। यानी ऑप्शन में अगर देखें V आ रहा है, ठीक है, तो V तो अभी A भी है, ये भी में हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ 1 होता है, यहाँ 3 होता है, C का वैल्यू, यहाँ E का 5 होता है, G का 7 होता है, इसी तरह 11 इसका होता है और इसी तरह इसमें 13 होता है। तो देखिए A से B C हो रहा है यानी +2 जोड़ रहा है, C से E हो रहा है यानी +2 जोड़ रहा है, फिर G हो रहा है +2 जोड़ रहा है, G से भी +2 होगा तो 7 और 8 9 यानी I होगा, यानी इसके साथ VI वाले सवाल होंगे और इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। तो इन कॉन्सेप्ट से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अल्फाबेट की कोडिंग भी याद, कोडिंग या पोजीशन अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो जैसे कि ACE GIK MOQ, ये जो क्वेश्चन आप देखने पा रहे हैं, तो आगे वाले क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 11 है, यहाँ 13 है, यहाँ O है, यहाँ 17 है।
तो इनमें अगर हम देखें दोस्तों तो ये 1 से 3, 3 से 5, यानी इसमें कितने का डिफरेंस, 2 का, इसमें भी 2 का जोड़ा गया है, इसमें भी 2 जोड़ा गया है, इसमें भी 2 जोड़ा गया है, इसमें भी 2 जोड़ा गया है। इस तरह 2 जोड़ा गया है तो 17 में भी 2 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा, और 19 का मतलब होता है यस। इसी तरह 2 जोड़ोगे तो यहाँ 21 हो जाएगा यानी यू, और 2 जोड़ोगे तो 23 हो जाएगा यानी डब्ल्यू, यानी यस यू डब्ल्यू इसका सही आंसर है। तो हम देख पा रहे हैं कि वर्ण श्रृंखला से संबंधित प्रश्न इस तरह से बनते हैं मेरे दोस्त, और उसको इस तरह से हम लोग सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, तो अपन देख पा रहे हैं कि कैसे श्रृंखला संबंधित प्रश्न बड़े अच्छे से समझ पा रहे हैं, और अच्छे से समझने की कोशिश भी अच्छे से क्लियर हो गया। देखिए, अगर हम बात करें अंक अक्षर श्रृंखला, अगर अंक अक्षर श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं आने वाला समय टाइम में क्या होगा। सबसे पहले यहाँ यल देखते हैं, यल क्या है, आप 12 नंबर पे है, फिर यहाँ पे 14 नंबर पे ये है, फिर 18 नंबर पे ये है, फिर ये 3 है, फिर ये 6 है, फिर ये 12 नंबर का। देखिए बेटा, आपने इसे मतलब ज्यादा अफेक्टेबल नहीं है। जैसे 12 में अगर हम देखें तो 2 जोड़ा गया है, 2 में फिर 4 जोड़ा गया है, तो आप देख पा रहे हैं, या फिर हम ऐसा ना समझ पाए तो देखिए इनमें देखें 3 है, तो अपन यहाँ पे देखिए पहली बात आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट सोचिए कि क्या होना चाहिए। तो 18 में 6 जुड़ेगा कि 2 जुड़ेगा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं देखिए, तो अपन या इन सवालों में आपको क्या समझ में आ रहा है, पहले तो एक चीज समझिए, 7 से 9 से क्या हो रहा है 16, यानी 7 2 9 9 और 9, एक आपका गड़बड़ हो रहा है, एक यहाँ पे मिस प्रिंट है, सॉरी रुकिए मैं अभी सुधार के बता रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया था, जैसे 12 है, 12 से 2 जोड़ा गया 14, 14 से 2 ऐड हुआ 16, 16 में भी 2 ऐड करेंगे 18, और 18 में भी हम 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा। 20 मतलब आप समझिए R है, यानी 20 यानी 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ 7 है, 7 2 9 9 3 12 12 4 16 16 में अब 5 जुड़ जाएंगे तो 16 5 21, यानी यहाँ पे टी के बाद 21 हो जाएगा। अब आप बहुत मत चेक करिए, टी के बाद 21 यही सवाल है, इसके बाद आपका कंप्लीटेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और टाइप का क्वेश्चन जो बनता है वो है अक्षरों की बारंबारता। अक्षर बार बार वही बार बार दे देंगे और उसको आप बोलेंगे कि आगे बीच में क्या होगा। तो देखिए बेटा, इसमें इस प्रकार के सवाल क्या किया जाता है कि इनमें बड़े ग्रुप को पहले ढूंढा जाता है। तो बड़े ग्रुप आपका यही है, फिर इससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो आप बताइए ए बी के बाद ज्यादातर क्या है, सी है। तो आप बताइए यहाँ पे ज्यादातर ए बी के बाद ज्यादातर सी है, तो हम यहाँ सी कर दिए। सी के बाद बी आ रहा है, बिल्कुल सही। फिर यहाँ पे रिपीटेड हो गया। अब बताइए ज्यादातर बी के बाद क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे बी के बाद सी है, यहाँ के बाद बी के बाद सी, तो आप सी ही होगा। तो अब ऑप्शन बताइए आप कि आपका यहाँ पे जब सी रख दिए, दूसरी जगह पे यहाँ पे अगर बात करें जैसे कि ए बी सी हुआ, फिर बी, फिर डबल ए, फिर बी, फिर सी, फिर डबल बी होना चाहिए यहाँ पे बेटा, क्योंकि देख रहे हैं एक सिंगल ए, फिर बी, फिर सी, फिर डबल, फिर एक सिंगल बी, फिर डबल ए आ जाता है, फिर सिंगल बी, फिर सी, फिर डबल बी होना चाहिए, फिर ए बी सी, फिर यहाँ पे दिमाग लगाइए डबल ए हो जाना चाहिए, क्योंकि रिपीट हो रहा है मेरे दोस्त। तो जो चीज बार बार एक क्रम बन जाए, तो इसका अगर हम देखें तो देख पा रहे ए बी सी, बी ए, बी सी बी, और फिर बी सी बी के बाद आप यहाँ पे पाएंगे बी, फिर ए बी सी बी, फिर ए। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे हो जहां जहां रिपीटेड है वहां वहां बातें समझिए। डबल बी भी कहीं कहीं हुआ है, तो डबल बी भी कहीं डबल बी आपका यही हुआ, देखिए। तो कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं, उस रिपीटेड एक्शन के अकॉर्डिंग बी वाला ऑप्शन हमारा सही जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे बड़े वाले ग्रुप को ढूंढ लेना है और उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग उसको सेट करते रहना है और सेट के अकॉर्डिंग वहां पे लगा देना है, तो आपका बड़ा आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप ये बताइए यहाँ तक की बातें, पूरी बात क्लियर हुई कि नहीं? अगर हो गई तो ठीक है दोस्तों, अगर नई प्रॉब्लम अभी प्रॉब्लम जा रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये भी प्रॉब्लम वैसे अभी पूरी तरह से कॉन्सेप्ट जितना था मैंने पूरी बात समझा दिया।
आपको कोई प्रॉब्लम जा ही नहीं सकती है। तो ये पूरा श्रृंखला संबंधी जो प्रश्न आज हमारे थे पूरा मैंने कराया, इसका प्रैक्टिस मैं आप जल्दी से करा दूंगा, तो इसके बाद वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो उसको भी आप करिएगा। ठीक है, टेक केयर।